Hello, student. Good morning. Yeah, good morning, everybody. How are you all? Okay. You are so glad to hear this that we are starting a new season of competitive biology. It means all competitive exam like UPSC, BPSC, SSC, railway and बैंक सारे एग्जाम्स को नज़र में रखते हुए ये सेशन स्टार्ट किया गया है। मतलब बच्चों का डिमांड था कि कम्पिटिटिव बायोलॉजी भी पढ़ाया जाए। सो जितने भी एग्ज़ाम हैं और ये जो सेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा। मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को नज़र में रखते हुए आपको ये क्लासेस मतलब लिया जाएगा। जो भी लेक्चर है आपका इसमें सारे कवर हो जाएंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सारे के कॉम्पिटिटिव जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनसे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको सारे क्वेश्चन को इसमें मतलब कवर कराए जाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग उसका जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस है सबसे पहले आपको वो क्लियर हो जाए कि क्या क्या इसमें सिलेबस है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम सब सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग ना इसका टेंशन मत लीजिएगा कि जैसे कि हुआ है कि लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश है लाइक इंग्लिश इजी होता है, हिंदी मुश्किल होता है। ठीक है ना। मेरे को तो हिंदी में ही मुश्किल आनी है। सो थोड़ा सा दिक्कत आएगी बट डोंट वरी। मतलब उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप बच्चे सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ सको। समझ रहे ना। तो बस ध्यान दीजिए और चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश कीजिए। और जितने भी मतलब सेशन होंगे, जो भी क्लासेस होंगी, जो भी टॉपिक यहाँ पे कराए जाएंगे, उसके लास्ट में एंड में आपको वीकेंड में उसके टेस्ट लिए जाएंगे। अगर एक टॉपिक खत्म होता है तो उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेरीज यहाँ पे कराए जाएंगे। और जो भी डाउट्स होंगे आप उसमें हमसे पूछ सकते हो बाय कमेंट। ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी टॉपिक्स होंगे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। वन बाई वन करके सबसे पहले आप लोग सिलेबस को नोट डाउन कर लो और मैं लिखाती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए, है ना, बिना किसी आवाज। फुल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। एग्जाम सीखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें लगभग जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सारे मतलब सिलेबस इसमें कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है ना। और जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो आपको मतलब लास्ट में आप कमेंट कर देना कि ये टॉपिक रह गया तो मैं उसमें आपको कवर करा दूंगी। इसलिए देखिए यहाँ मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मतलब मैं करा दे रही हूँ। ठीक है ना। एक साइड हिंदी वाले अपना करते रहेंगे और एक साइड इंग्लिश वाले करते रहेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा हुआ व्हाट इज बायोलॉजी, है ना। लिखिए व्हाट इज बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं, है ना, जब हम मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, है ना, या बताने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं उस चीज़ को हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में हमारी को जानकारी होनी चाहिए। इट मीन्स कि बायोलॉजी अगर पढ़नी है तो बायोलॉजी क्या है ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजी क्या है मतलब व्हाट इज़ द बायोलॉजी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक आपका हो गया व्हाट इज़ द बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं बोलते जा रही हूँ वो भी लिखते जाइए। ठीक है ना। और जिन्हें स्पेलिंग मिस्टेक होगी प्रॉब्लम होगी तो ये यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चे। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण।
अभी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है ना, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नहीं आप लोग ना बायो छोड़ देते हो मतलब ऐसे करके। चलो मतलब जो इम्पोर्टेंट आप इसके पढ़ने के बाद ना जब मेरा क्लास ले लेंगे ना तो लगेगा कि नहीं पहले बायो ही कर ले, बायो के ही क्वेश्चन कर ले, मैथ और इंग्लिश बाद में कर लेंगे क्योंकि बायो में कोई टॉपिक आपका छूटने नहीं जा रहा है ना। क्लास तो लो, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। देखिए कंप्लीट नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, कंप्लीट नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। समझ आ रही है, दिखाई दे रहा है ना जी। लिखिए हिंदी वाले लिखिए कोशिका विज्ञान की पूर्ण जानकारी, लिखना जरूरी है। कोशिका विज्ञान की पूर्ण जानकारी, मतलब देखिए लगता है ना कि मैं मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ बायोलॉजी कि आप क्या जानते हो बायोलॉजी क्या है ना कि हम उसको प्रैक्टिकली आई मीन फील कर रहे होते हैं, मतलब उसे महसूस कर रहे होते हैं, डेली जी रहे होते हैं बायोलॉजी को, है ना। आप खाना खा रहे हैं, है ना, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, आप मतलब सब कुछ आप देख रहे हो, समझ रहे हो बहुत टिप से, है ना। तो आप सोचो जब उसे मतलब समझना शुरू करोगे, जानना शुरू करोगे उसके बारे में तो आपको कितना मजा आने वाला है। और पता है ना जो चीज आपको अच्छे से समझ आने लगती है ना, उसमें और मजा आता है, समझ रहे हो। तो अगर आप पढ़ने लगेंगे, मैं ये नहीं कह रही बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू कीजिए, अगर वो समझने लग गए, आपको समझ आने लग गया तो इंटरेस्ट बढ़ जाना है। इंटरेस्ट कब खत्म होता है, जब समझ नहीं आता है। डिफिकल्ट कब लगता है, जब समझ नहीं आता है ना। तो किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, मैं ये नहीं कह रही बायोलॉजी, आप उसे जीना सीखिए। लाइक अ फिजिक्स, आप चारों तरफ देखोगे तो आपको फिजिक्स नजर आएगा, जहां देखोगे वहां केमिस्ट्री नजर आएगा, है ना, ज्योग्राफी नजर आएगा, है कि नहीं। तो मतलब चीजों को जीना सीखिए, उसको महसूस करना सीखिए, प्रैक्टिकली मतलब सोचिए, है ना, प्रैक्टिकली सोचिए। तो जितना आप उसमें घुसेंगे ना, आई मीन कि जितना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, है ना। अब जैसे कि इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश इंग्लिश क्यों डिफिकल्ट है, नहीं आप बोलना शुरू करो ना, घर में ही बोलना शुरू करो, अपने आप से बातें करना शुरू करो। मैं तो इंग्लिश सब मतलब कर रही थी ना, मैं अपने आप से बातें करती थी, है ना। मैं खुद ही क्वेश्चन करूंगी, खुद ही आंसर करूंगी इंग्लिश में, और मतलब एक हैबिट हो गया। तो चीज़ों को जीना सीखिए, सो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको, है ना, बहुत जल्दी उसको समझ पाएंगे, बहुत जल्दी याद कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, है ना, हो गया, ये हुआ। चलिए कंप्लीट नॉलेज ऑफ, नेक्स्ट लिखिए कंप्लीट नॉलेज ऑफ, हाँ नहीं नहीं नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट नॉलेज ऑफ बायो डेवलपमेंट, कंप्लीट, अरे लिख लो यार, कॉप पेन लेके बैठिएगा, समझ रहे हो ना। कंप्लीट नॉलेज ऑफ बायो डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायो डेवलपमेंट, ठीक है ना। कंप्लीट नॉलेज ऑफ बायो डेवलपमेंट एंड उसके प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायो डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड। चलिए हिंदी वाले लिखिए जैव विकास की पूर्ण जानकारी, जैव विकास की पूर्ण जानकारी तथा, लिखिए जैव विकास की पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी तथा या एवं पूर्ण जानकारी, लिखिए तथा जैव विकास के, जैव विकास की पूर्ण जानकारी तथा जैव विकास के, हाँ, सिद्धांत, जैव विकास के, अरे लिखो यार, ना लिखाते हो,
हिंदी लिखने का मन नहीं कर रहा है। जैव विकास के लिखिए सिद्धांत। चलिए लिखिए जैव विकास के सिद्धांत, लिखिए सिद्धांत। हाँ कुछ गड़बड़ होगा तो माइंड मत कीजिएगा हिंदी में, ठीक है ना, थोड़ा सा हिंदी वीक है मेरा, पहले ही बताती हूँ। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिकी की जानकारी। हिंदी वाले लिखिए अनुवांशिकी की जानकारी, अनुवांशिकी की जानकारी। नेक्स्ट लिखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण। हिंदी वाले लिखिए जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण। समझ आई बात? जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है ना, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण। फटाफट से लिखते चलिए, है ना, मैं इरेज कर दूंगी, बता रही हूँ। व्हाट इज एन एनिमल टिश्यूज, या एनिमल टिश्यूज कुछ भी लिख सकते हैं, एनिमल टिश्यूज, ठीक है। हिंदी वाले लिखिए एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, जंतु ऊतक मींस टिश्यूज, है ना। नेक्स्ट लिखिए बच्चा न्यूट्रिशन लिखिए न्यूट्रिशन ओशन, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया, चलिए देखिए जल्दी न्यूट्रिशन हो गया क्या? चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम लिखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, अरे इसी में सब आ जाएगा, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम सबका लिखना जरूरी है। पाचन तंत्र हिंदी लिखना जरूरी है। चलिए ओके, तो हमने देखा था, न्यूट्रिशन देख लिया था, ठीक है ना। इसको मैंने इरेज कर दिया, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ह्यूमन सिस्टम में जितने भी सिस्टम आते हैं हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, लाइक ऐसे, ठीक है ना। तो वन बाय वन करके हम लोग लिखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे जरा, क्या लिखेंगे? डाइजेशन में क्या होता है? ठीक है, पाचन तंत्र। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग
रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होगा, लिखिए हिंदी मीडियम वाले, श्वसन तंत्र, हिंदी में लिखिएगा, ठीक है ना, श्वसन तंत्र। और क्या रह गया बताइए, नर्वस सिस्टम, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा बच्चा, हाँ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस वो नहीं होता है ना, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। नर्वस मतलब वो नहीं कि एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से आप लोग नर्वस हो जाते हो, लाइक कैसे, ठीक है ना, नहीं वो नर्वसनेस की बात नहीं कर रही हूँ। एक नर्व्स के ब्रांच होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और उसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं, है ना, तो हम इसमें मतलब उसके बारे में स्टडी करेंगे। तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। ओके गाइस, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या रह जाता है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, और भी कोई रह गया, हाँ वो तो आपको याद ही रहेगा, मुझे पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। बट गाइस हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे, है ना, सिस्टम के लास्ट में हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम लिखिए, सर्कुलेशन, है ना, सर्किल वाला नहीं, परिसंचरण तंत्र, हिंदी लिखिए, परिसंचरण तंत्र। ओके गाइस, नेक्स्ट बताइए और क्या रह जाता है, इंडोक्राइन सिस्टम कहाँ गया, देखिए इंडोक्राइन सिस्टम, एंड वन लास्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम, दिस क्लियर, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ बच्चे बताइए हिंदी वाले, इंडोक्राइन सिस्टम इस क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र, है ना, अंतःस्रावी तंत्र लिखिएगा, अंतःस्रावी तंत्र, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज, लास्ट क्या रह जाता है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखिएगा जल्दी से, क्या होता है, प्रजनन तंत्र, क्या होता है, हिंदी में लिखिएगा, प्रजनन तंत्र। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डिजीज की, ह्यूमन डिजीज क्या होता है जी, मानव रोग, हिंदी में लिखिएगा मानव रोग, फटाफट से सारे बस आप लोग टॉपिक्स इसमें नोट डाउन कर लेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके इसके सारे क्लास हम लोग मतलब अटेंड करेंगे, ठीक है ना, एक एक टॉपिक को हर क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे, है ना, जितने भी इसके क्वेरीज होंगे, बिल्कुल सारे एग्जाम को फोकस करते हुए आपको सारे क्वेरीज क्लियर किए जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर होंगे आपके। चलिए ह्यूमन डिजीज में लिख दीजिए, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पहले लिखिए बैक्टीरियल, वायरल, हाँ हाँ हिंदी में लिखा रहे हैं, अरे लिख तो लेने दो बाबा, हाँ चलिए हिंदी में बताइए जरा, हिंदी वाले बताइए, बैक्टीरियल डिजीज को क्या कहते हैं, हैं विषाणु कौन बोल रहा है, नहीं, अरे भैया बैक्टीरियल डिजीज का क्या होता है, जीवाणु होता है ना, तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, चलिए लिखिए हिंदी वाले लिखिए जरा, बैक्टीरियल डिजीज का लिखिए जीवाणु, अरे राइटिंग में मत जाया करो भैया आप लोग, फैक्ट्स देखिए, और फैक्ट्स यही है कि मेरी हिंदी वीक है ना, तो एरर पे मत जाइएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वायरल डिजीज, वायरल का होता है विषाणु, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, विषाणु का जीवाणु में और जीवाणु का विषाणु में, विषाणु द्वारा होने वाले
हाँ एक्चुअली यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, ठीक है ना। तो हम लोग को ये मिस्टेक नहीं करनी है। जब हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन, जब इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी कर रहे होंगे, तो मैं वहाँ पे आप लोग को इसके तरीके भी बताऊंगी कि कैसे आप लोग उसको एज अ मतलब याद कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट वे में, है ना। कैसे मतलब भूलना ही नहीं आप लोग को, मतलब याद करने का होता है ना। तो उस नाम से उसको रिलेट कर दो। जब नाम से रिलेट कर दोगे तो वो अपने आप याद हो जाना है, समझ रहे हो ना। जो चीज़ हमें लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट है, देखना वही एग्जाम में याद रहता है, और जो इजी चीज़ होता है ना वो भूल जाते हो आप लोग, जिसपे हमेशा ध्यान देते हो। तो ध्यान देने की बात है, समझ आ रहा है ना। फंगल डिजीज का लिखिए, फफूंद द्वारा होने वाले रोग, फफूंद द्वारा होने वाले रोग, समझ आए, समझ आई बात। और कुछ रह जाता है कि नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। जेनेटिक डिजीज के बारे में लिखिए, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। क्या होता है जेनेटिक डिजीज को हिंदी में, क्या बोलेंगे, बोलिए हिंदी वाले बताइए जरा, क्या होता है जी। अनुवांशिक रोग, समझ आया, अनुवांशिक रोग। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है, सारे हो गए। चलिए इसको इरेज कर दूं, कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बैक करके देख लिया कीजिए, ठीक है ना। लगभग लगभग सारे टॉपिक्स इसमें आपके कवर कर दिए गए हैं, है ना। कुछ और बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ, और वन बाय वन हम सारी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी एग्जाम है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक से रिलेटेड, है ना, सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेबस को तैयार किया है। और आई होप कि आपके सारे मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ट जितने भी मतलब बायो के क्वेश्चन होंगे वो आपको इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कि मतलब आगे मैं और सारे सिलेबस आपको लिखवा रही हूँ, है ना। तो जो लोग मतलब अभी चैनल पे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और बेल आइकन को थोड़ा सा आप क्लिक कर लीजिए, हिट कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मतलब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए और नेक्स्ट लेक्चर जब भी हो, है ना, जो भी नए टॉपिक्स लेकर मैं आऊँ तो वो आपको मिल जाए, एट ए टाइम मिल जाए, और आपको के जितने भी मतलब बायो में क्वेरीज हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है ना। चलिए चलिए फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रह गया था, लगभग लगभग सारे कवर हो गए हैं। एंड हाँ, एक और चीज देखेंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन ऑफ मेजर ब्रांचेज ऑफ साइंसेज, लिखिए इंफॉर्मेशन ऑफ मेजर ब्रांचेज ऑफ व्हाट, साइंसेज, है ना, साइंसेज, ठीक है ना। लिखिए हिंदी में, लिखिए इसको, क्या बोलेंगे, मेजर ब्रांच, सॉरी, इंफॉर्मेशन ऑफ मेजर ब्रांचेज ऑफ साइंसेज। इन हिंदी, हिंदी वाले लिखिए विज्ञान के प्रमुख शाखाओं की जानकारी, है ना, विज्ञान के प्रमुख शाखाओं की जानकारी। अरे लिखो यार, मतलब मेरा लिखना जरूरी है। विज्ञान के प्रमुख शाखाओं की जानकारी, गॉट इट, लिखिए। अरे हिंदी लिखना चाहती नहीं हूँ मैं, ओके, एनीवे आप लोग के लिए सब सही है। चलिए तो यहाँ लगभग लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, हम थोड़ा सा बॉटनी के बारे में देख लेते हैं, समझ में आई बात। बॉटनी, बॉटनी के कुछ टॉपिक को टच करेंगे हम लोग। बॉटनी मतलब हम लोग जो फर्स्ट क्लास लेंगे, है ना, फर्स्ट क्लास अटेंड करेंगे बायोलॉजी के, उसमें आपको बता दिए जाएंगे कि बॉटनी, व्हाट इज बॉटनी, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज जूलॉजी, सब कुछ आपको बताया जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें बड़ी। वैसे आप मतलब इसको जान लीजिए मोटा मोटी कि ये इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है ना, उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। इसमें प्लांट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। अभी टॉपिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, सिलेबस लिखिए पहले। बॉटनी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, है ना, क्लासिफिकेशन of plants,
हिंदी वाले लिखिए। हाँ, क्या लिखिएगा बताइए बताइए। पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्लांट टिश्यूज। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लांट टिश्यूज। पादप ऊतक, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए प्लांट में, और क्या क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन प्लांट हो सकता है, लिखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में, पादपों में लिखिए पोषण, या पौधों में पोषण लिख सकते हैं, पौधों में पोषण। समझ आ रहा है? नेक्स्ट लिखिए प्लांट हार्मोन, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में ना, है ना, इस एक टॉपिक में ही आपको हम सारे मतलब जो भी डिजीज प्लांट के वो हम कवर करा देंगे, ठीक है ना। प्लांट डिजीज, पादप, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब लाइक जो डिजीज इन प्लांट होता है ना, तो उसमें मतलब ह्यूमन डिजीज की बात करें या फिर डिजीज इन एनिमल का है, तो उसमें बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, बहुत सारे जेनेटिक एंड बहुत सारे हो जाते हैं, तो जिसको आपको वन बाई वन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको टॉपिक वाइज लिया है। बट इन प्लांट डिजीज हम लोग एक ही क्लास में सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। समझ रहे हैं? कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, आप बिल्कुल भी मतलब बेफिक्र रहिए, ठीक है। एक और चीज आप लोग लिख लीजिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अक्सर दो तीन मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है कि नहीं? नहीं, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, इतना आपको इसमें करा दिया जाएगा, तो हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। समझ आ रही है बात? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हिंदी में लिखिए आप लोग विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की विज्ञान की शाखाएं, है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्या हो तो गया। एक और आप लोग लिख लीजिए मिसलेनियस की क्लास, ठीक है ना। इसमें हम ना विविध लिखिए। एक्चुअली क्या है ना कि जो भी अगर मतलब वैसे तो सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर करा दिए, लेकिन होता है ना कि अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको हम लोग मिसलेनियस की क्लास में कवर कर लेंगे। आप लोग कमेंट में कर दीजिए कि हाँ मैम ये टॉपिक रह गया है या फिर ये टॉपिक रह गया, सो हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है ना। ओके, हैव अ गुड डे। आज हम लोग लेक्चर को यही खत्म करते हैं। आप लोग से बस नोट डाउन कर